हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संतोषी सिलाई सेंटर पर। तो देखिए, आज हम आपको कम समय में बहुत ही सार वाली चीज़ें बताऊंगी और समझाऊंगी कि बिल्कुल ये सिलाई का सार है। जैसे कि आप कोई किताब पढ़ते हैं और उसकी बोर्ड परीक्षा में क्या लिखते हैं? सार। जो आता है, जो हमें आता है उसके हिसाब से हम लिख देते हैं। लेकिन हमें क्या ना कि देखिए, हम आज आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही बड़ी जानकारी देना जा रहे हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम जिस चीज़ को समय देते हैं ना, वो वही चीज़ हमें भी एक दिन समय देती है। अगर हम कुछ सीखते हैं ना, तो उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। इसलिए हमारी विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप इसको समझ सकें। तो चलो वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, ये हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है। जो हमारे ब्लाउज है, ये उसका आगे का भाग है। और बहुत ही आसान तरीके से आप देखकर ही समझ सकते हैं कि कितनी बारीकी तरीके से इसमें लिखा हुआ है और समझाया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। चलो मैं एक बार आपको करवाती हूँ। ये आर्मोल है, जिसे लोग मुड्ढा बोलते हैं। ये गले का भाग है, ये बटन पट्टी का भाग है, ये प्लेट है और ये मार्जिन है। आप देख सकते हैं, ये नीचे की लॉट है। ये तो हमारा सादा वाला फ्रंट हो गया ब्लाउज का। अब हमें आपको एक एक करके बहुत सारी चीज़ें दिखाने हैं, इसलिए कम समय लेते हुए हम आपको इसका बैक पार्ट भी दिखाते हैं। तो देखिए, ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से, इजी तरीके से समझा हुआ है। देखेंगे आप कि क्या है ना कि इसमें कपड़े को इसी प्रकार से डबल फोल्ड किया हुआ है और इसमें ये गला है और ये हमारा आर्म होल है। इसकी थ्योरी हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आपको आज दिखाकर हम समझाना चाहते हैं कि आप भूल रहे हैं, तो आप देख करके भी इसे सीख सकते हैं। अब आपको देखिए, ब्लाउज का तो फ्रंट और बैक समझ में आया होगा, लेकिन अब हम आपको एक पेटीकोट की कटिंग बताएंगे और पेटीकोट समझाएंगे। तो देखिए, ये पेटीकोट का अ, हमारा फिगर बना हुआ है। पेटीकोट का ये चित्र बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ही सरल तरीके से आपको लग रहा होगा कि ये इस प्रकार से क्या है, लेकिन आप देख सकते हैं ये पेटीकोट है। ये क्या है ना कि देखिए, हमने कपड़े को इस प्रकार से डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ पर हमारा कमर का चौथाई भाग है और यहाँ पर घेरा का भाग है। तो हमें क्या है ना, इसमें विपरीत होता है कि अगर हमारी कमर का भाग ये है, तो कमर का भाग दूसरी जगह ये होगा। बहुत ही सरल तरीका है और इसमें थ्योरी भी होती है कि हमारी कमर के चौथाई भाग यहाँ लगेगा और चौथाई भाग यहाँ लगेगा। बचे हुए कपड़े में हमारा क्या हो जाएगा? घेरा। तो देखिए, हम आशा करती हूँ कि पेटीकोट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम कुर्ती की तरफ। देखिए, कुर्ती क्या है ना कि कुर्ती भी बहुत सरल है, लेकिन इसमें निशान बहुत सारे हैं। तो आपको लग रहा होगा पता नहीं इसमें क्या क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको समझा दूँ कि थोड़ा सा ध्यान देने पर भी बहुत कुछ समझ में आ सकता है। वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो ज़रूर आपको हर बार एक नई चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ज़िंदगी है ना, हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। आप भले ही बार बार एक ही चीज़ देखी, लेकिन आपको उसमें कुछ नया हमेशा सीखने के लिए मिलता है। तो मुझे आशा करती हूँ कि देखिए, ये कुर्ती है। यदि आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, एक बार में तो किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन दूसरी बार देखेंगे तब आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी। जब तीसरी बार देखेंगे तो तीन चीज़ें समझ में आएंगी, चौथी बार देखेंगे तो आपको चार चीज़ें समझ में आएंगी। यानी कि हमें ये क्या सिखाना चाहती है ना कि हम बार बार यदि किसी चीज़ का अभ्यास करें तो हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी कुर्ती का फिगर है। इसमें क्या है ना कि सबसे पहले हमें लंबाई लेनी होती है, लंबाई फिर लेनी होती है, फिर हमें ऊपर से कमर देखनी होती है कि हमारे ऊपर से कमर कितनी है, और ये हमारी ऊपर से सीट। देखिए, हम आपको ये भी थोड़ा बता दे रही हूँ कि सबसे ज़्यादा सीट हमारी 20 इंच पर और कमर हमारी 13.5 के अकॉर्डिंग होती है। और आर्मोल तो आप समझ गए होंगे कि आर्मोल का क्या है ना कि यदि हमारे कुर्ती का गला खुला हुआ रहता है तो उसमें 5.5 के आर्मोल सही होते हैं, और यदि इसका खुला हुआ गला नहीं होता है और कॉलरदार कुर्ती होती है तो उसमें हम 6.5 इंच का कर देते हैं, सही आ जाता है। अगर नहीं आए तो हम इससे थोड़ा और भी ज़्यादा राउंड दे देते हैं तो बिल्कुल सही आ जाता है। तो अब आशा करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम आपको दो कली की पैजामे की तरफ। देखिए, ये हमारी दो कली की पैजामी है। इसमें क्या है ना कि दो कली वाली पैजामी है, बहुत ही सरल है। कई तरीके की पैजामे की कटिंग होती है। तो देखिए, हमने इसको जब सीखा था तभी हमने ये सारे चित्र बनाए थे। हमने सोचा अब आप लोग भी सीख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो हमें आपको भी ये जानकारी देनी चाहिए, इसलिए हम आपको आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि इस प्रकार से इसमें
डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़ा, और इसमें सिर्फ ये म्यानी दी हुई है। और देखिए ये कटने के बाद इसका फिगर कुछ तैयार होकर इस प्रकार से बनेगा। जब कपड़े में आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, इसमें भी आप समझ सकते हैं। यदि आपने कपड़े में इस प्रकार की बनाई होगी तो और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। इतनी कठिन नहीं है सिलाई, जितना लोग समझ लेते हैं सोच सोच के। तो आशा करती हूँ कि ये चित्र जो हैं और ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही हमने सही से समझाने का प्रयास किया हुआ है। देखिए हम एक प्रयास ही कर सकते हैं, पर हमें लगता है कि यदि इस फिगर के माध्यम से यदि एक व्यक्ति को भी समझ में आया होगा तो मुझे खुशी होगी, और मेरा वीडियो बनाना भी सफल हो जाएगा। देखिए हम वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम बहुत वायरल हो जाएं, हम बहुत बड़े बन जाएं, नहीं ये नहीं होता है। मुझे तो ये लगता है कि ज्ञान यदि है तो उसे दो, ताकि उससे दूसरों का भला हो सके। और यदि कोई एक व्यक्ति भी इसे देखकर सीखेगा, समझेगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो क्या है ना कि हौसला बढ़ेगा, और मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करूंगी उसे। क्योंकि मुझे लगेगा कि कोई सीख रहा है, कोई जान रहा है, कोई इससे लाभ प्राप्त कर रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला और भी मजबूत हो और हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दे सकें। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।